जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज हम शिव महापुराण के खंड 8 का 23वां, 24वां, 25वां, 26वां और 27वां अध्याय पढ़ेंगे। 23वें अध्याय से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महाकाल का पूजन करने पर संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। महाकाल के सेवकों को धन, स्त्री, पुत्र, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है तथा सभी रोग नष्ट होकर आयु बढ़ती है। राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर की विपत्ति भी महाकाल की सेवा से दूर हो गई थी। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे श्रीकर का वृतांत सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पुरातन काल में उज्जैनीपुरी में एक चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह राजा शिवजी का परम भक्त था तथा महाकाल की अत्यंत सेवा किया करता था। शिवजी के गण मणिभद्र से उस राजा की मित्रता हो गई। तब मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे एक चिंता मणि दी, जिसके दर्शन स्पर्श
श्रवण तथा ध्यान मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर हो जाया करते थे। इस मणि का प्रकाश सूर्य के समान फैलता था। जिस समय राजा चंद्रसेन उस मणि को पहन लेता, उस समय वह सूर्य के समान दिखाई देता था। हे नारद, जब अन्य राजाओं ने उस मणि की ऐसी प्रशंसा सुनी तो उन्होंने अपने मन में ये इच्छा की कि हम उस मणि को स्वयं प्राप्त कर लें। इस प्रकार सब राजा उसके शत्रु बन गए। तब एक दिन पृथ्वी भर के राजाओं ने सम्मिलित होकर राजा चंद्रसेन के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसकी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। उस दशा में भी राजा चंद्रसेन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक महाकाल की सेवा में लगा रहा। उस समय महाकाल शिवजी ने ये चरित्र किया कि एक गोपी अपने 5 वर्ष के बालक को साथ लेकर राजा चंद्रसेन के पास पहुंची और उसकी पूजा को देखने लगी। हे नारद, उस समय गोपी के पुत्र के हृदय में भी शिवलिंग की पूजा करने की अभिलाषा हुई। तब वह एक पत्थर को एक स्थान पर स्थापित कर अपनी बुद्धि के अनुसार उसका पूजन करने लगा। वह बालक शिवजी को प्रणाम करता हुआ आनंद विभोर हो नृत्य करने लगा। जब उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया तो वह उसके पास न जाकर शिवजी की पूजा करता रहा। ये देखकर गोपी ने उसे बहुत मारा और हाथ पकड़कर अपने निकट खींचा, परंतु वह बालक शिवजी के प्रेम में डूबकर अपने स्थान से टस से मस न हुआ। ये देखकर उसकी माता ने उसके शिवलिंग को उठाकर बहुत दूर फेंक दिया और क्रोध में भरकर उसे बहुत ताड़ना दी। उस समय वह बालक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नारद, जब उस बालक की मूर्छा टूटी तो उसने तंद्रिल अवस्था में एक अपूर्व दृश्य देखा। उसने ये देखा कि एक अति सुंदर शिवालय बना है, जिसमें अनेक प्रकार के रत्न एवं मणियां जड़ी हुई हैं। सिंहासन के ऊपर भगवान सदाशिव विराजमान है। इस दृश्य को देखकर वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा। फिर वह अपनी माता के अपराध की क्षमा मांगते हुए इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख तथा अनपढ़ है, आप उस पर क्रोध ना करें। मुझे आपकी पूजा द्वारा जो फल प्राप्त हुआ हो, उसके बदले में केवल ये चाहता हूँ कि आप मेरी माता का अपराध क्षमा कर दें। हे नारद, इस दृश्य को देखने के उपरांत वह बालक संध्या होने पर जब अपने घर को चला तो ये देखा कि मार्ग में इंद्रलोक के समान एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उस नगर में सभी भवन स्वर्ण निमृत तथा उनमें चारों ओर मणि, मुक्ता आदि रत्न जड़े हुए हैं। उन सब भवनों में उसकी माता का भवन अत्यंत सुंदर है। इस भवन के बीच में एक रत्न जटिल शैया रखी हुई है, जिसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछे हुए हैं तथा उस शैया के ऊपर उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत उसकी माता गोपी शयन कर रही है। उस समय उस गोपी का शरीर अत्यंत सुंदर और प्रकाशवान था। तब उस बालक ने अपनी माता के पास पहुंचकर उसे नींद से जगाया। जब गोपी ने उठकर उस अद्भुत चरित्र को देखा तो पहले तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, तदुपरांत उसने अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। फिर उस सभी वैभव को शिवजी की कृपा समझकर उसने राजा चंद्रसेन के पास सब वृतांत कहला भेजा। राजा चंद्रसेन ये समाचार सुनकर अपने मित्रों सहित उस नगर को देखने के लिए पहुंचा। वहां अत्यंत प्रेम मगन होकर उसने बहुत उत्सव मनाया। जय गुरु जी। 23वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 24वें अध्याय पे चलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार रात्रि भर शिवजी के चरित्रों का वर्णन करते हुए तथा उनकी महिमा का गुणगान करते हुए राजा का पूरा समय एक पल के समान व्यतीत हो गया। उसे अपने मन में शत्रुओं का कुछ भी भय न रहा। प्रातःकाल होने पर अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा शिवजी का ये चरित्र सुना। अस्तु वह सब शास्त्रों
सब शस्त्रों को त्याग कर राजा चंद्रसेन की शरण में गए। राजा चंद्रसेन ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार किया। तब वह सब लोग महाकाल के दर्शन के उपरांत गोपी के भवन में गए और उसकी अत्यंत प्रशंसा करने लगे। जब उन्होंने गोपी पुत्र द्वारा स्थापित शिवलिंग को देखा तो सबके हृदय में शिव भक्ति का संचार हुआ। हे नारद, उस समय वहां एक बड़ी भारी सभा का आयोजन कर संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी गोप थे उस बालक को उन सबका राजा बनाया गया। उसी समय हनुमान जी भी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी को देखकर सब राजा उठकर खड़े हो गए तथा अत्यंत प्रसन्नता से भरकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने यहाँ आकर हमें दर्शन दिए। राजाओं की ये प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने सबको आशीर्वाद दिया। तदुपरांत उन्होंने गोपी पुत्र को अपनी गोद में उठाकर सब राजाओं को संबोधित करते हुए ये कहा, हे राजाओं, शिवजी का ये महाकाल नामक लिंग अत्यंत प्रतापवान, सबको सुख पहुंचाने वाला, सब प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला तथा शत्रुओं को नाश करने वाला है। कल 13 तिथि शनिश्चर का दिन था। उसमें प्रदोष के समय इस गोपीपुत्र ने शिवजी का पूजन किया। उसी सेवा से प्रसन्न होकर महाकाल ने इसे राजा चंद्रसेन सहित कृतार्थ कर दिया है। कृष्ण पक्ष के शनिवार में जो प्रदोष व्रत होता है उसकी महिमा अपार होती है। ऐसे शुभ योग को पाकर जो मनुष्य महाकाल की पूजा नहीं करता उससे अधिक भाग्यहीन और कौन है। हे राजाओं, इस बालक ने कल के दिन ऐसे ही शुभ योग में महाकाल का पूजन किया था। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक एक गोप उत्पन्न होगा। वह गोप शिवजी का परम भक्त होगा तथा इस बालक के द्वारा स्थापित गोपेश्वर शिवलिंग का पूजन करेगा। उस समय शिवजी की आज्ञा से विष्णु जी नंद गोप के घर उसके पुत्र रूप में अवतार लेंगे। वह कृष्ण नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। आज से इस बालक का नाम श्रीकर होगा। इतना कहकर हनुमान जी ने श्रीकर को शिवजी के पूजन की विधि बताई। तदुपरांत वे राजा चंद्रसेन एवं श्रीकर पर अनुग्रह करके अंतर ध्यान हो गए। अन्य सब राजा भी चंद्रसेन से आज्ञा प्राप्त कर अपने अपने राज्य को लौट गए। हनुमान जी की आज्ञा अनुसार श्रीकर शिवजी के यथाविधि पूजा करने लगा और अंत में राजा चंद्रसेन सहित परम पद को प्राप्त हुआ। हे नारद, इस महाकाल ज्योतिर्लिंग की ऐसी ही अपार महिमा है कि जो प्राणी इस परम पुनीत चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। जय गुरु जी। 24वां अध्याय भी समाप्त होता है। तो 23वें और 24वें अध्याय में संगत जी हमने देखा कि महाकाल ज्योतिर्लिंग और गोपेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा दिखाई गई है। कैसे परम भक्त हुए हैं, गोपी नामक परम भक्त शिव जी के जो हुए हैं, गोप नामक, और उनके द्वारा स्थापित गोपेश्वर शिवलिंग की कैसे पूजा की गई, कैसे कृष्ण अवतार आगे हुआ, कैसे इन सबको जोड़ा गया है शिव महापुराण के इस अध्याय से। इससे पता चलता है कि जो सभी रामायण हो चाहे कृष्ण लीला हो, सब शिव पुराण से किस तरह से जुड़ी हुई हैं। शिव जी ने पहले ही सब स्थापित किया हुआ था कि क्या किस समय पे होना है और किस तार को किस तार से जोड़ना है। तो हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है एक एक अध्याय से, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगले अध्याय पे चलते हैं, 25वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय तुम गोकर्ण क्षेत्र में गए थे। वहां तुमने तीर्थ स्नान कर महाबल शिवलिंग का पूजन किया। तदुपरांत तुम अन्य शिवलिंगों के दर्शन करते हुए रेवा नदी, जिसे नर्मदा कहकर भी पुकारा जाता है और जो शिवजी की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध है, तट पर जा पहुँचे। रेवा का दर्शन करने मात्र से ही संपूर्ण पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं।
तीनों लोक में गंगा नदी को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि उसमें स्नान करने से महान सुख प्राप्त होता है। परंतु वेद और पुराणों का ये कथन है कि रेवा नदी गंगा से भी अधिक श्रेष्ठ है। यमुना नदी में 14 दिन स्नान करने से, सरस्वती नदी में 3 दिन स्नान करने से तथा गंगा नदी में 1 दिन स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु रेवा नदी में केवल दूर से दर्शन करने मात्र से ही सब पापों को मुक्ति मिल जाती है। उस स्थान पर यदि शिवनी माल्य को ग्रहण कर लिया जाए तो कोई दोष नहीं लगता। वहाँ तारयंत्र नामक जो तीर्थ है वह संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, ऐसी अपार महिमाशाली रेवा नदी में तुमने स्नान किया तथा प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन किया। फिर तुमने विंध्याचल पर्वत को देखा, जहाँ संपूर्ण संसार का आनंद एकत्रित सा प्रतीत होता है। वह तुम्हारी आगवानी करने के लिए आगे बढ़ आया और प्रणाम स्तुति करने के उपरांत अपने घर ले गया। वहां उसने तुम्हें अत्यंत विनय पूर्वक शुभ आसन पर बैठाकर पूजन किया। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे महर्षि, आज आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब मैं अपने कुल से सबसे श्रेष्ठ कहलाऊंगा। हे नारद, विंध्याचल के ऐसे वचन सुनकर तुमने एक ठंडी श्वास ली। हे नारद, उस समय विंध्याचल ने तुमसे हाथ जोड़कर इस प्रकार पूछा, हे प्रभु, आपके ठंडी श्वास लेने का कारण क्या है, वह मुझे बताइए। ये ठीक है कि पृथ्वी को धारण करने की शक्ति सुमेरु पर्वत में है तथा शिवजी का संबंधी होने के कारण हिमाचल पर्वत भी श्रेष्ठ माना जाता है। निषद, नील, मंदराचल, रेवत, क्रोच, किष्किंधा, श्रीगिरी तथा सहादी पर्वत भी श्रेष्ठ कहे गए हैं, परंतु ये सब पर्वत पृथ्वी को धारण करने में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इस बात को आप सत्य समझें। विंध्याचल के ऐसे अभिमान पूर्ण वचन सुनकर तुमने अपने मन में विचार किया कि इस पर्वत को अहंकार हो गया है। भला श्रीगिरी पर्वत से अधिक उत्तम और कौन सा पर्वत है, जिसके शिखर को देखने मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। परंतु जब ये विंध्याचल स्वयं अपनी प्रशंसा इस प्रकार कर रहा है तो इससे मैं क्या कहूँ। मन में इस प्रकार का विचार करके तुमने विंध्याचल से कहा, हे विंध्याचल, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु सुमेरु पर्वत तुम्हें अपने सन्मुख कुछ भी नहीं गिनता। हे नारद, उस समय विंध्याचल पर्वत अपने मन में चिंतित होकर ये विचार करने लगा कि मैं सुमेरु पर्वत को किस प्रकार बदला लेकर अपनी महिमा को सबसे महान सिद्ध करूं। बहुत कुछ सोचने के उपरांत उसने ये निश्चय किया कि यदि मैं शिवजी की शरण में जाकर उनके उपदेशानुसार आचरण करूं तो मेरी विजय हो सकती है। ये विचार करके विंध्याचल पर्वत रेवा नदी के तट पर पहुंचा। जिस स्थान पर ओमकारेश्वर शिवलिंग विराजमान है तथा जहां से रेवा नदी निकली है, वहां विंध्याचल ने अमरेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की। 6 महीने तक विंध्याचल शिवजी के ध्यान एवं पूजन में निरंतर लगा रहा। तब शिवजी प्रसन्न होकर उसके सन्मुख अपने मुख्य लक्षणों सहित प्रकट हुए तथा वरदान मांगने के लिए कहने लगे। 25वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी। तो इस अध्याय में हमें सभी नदियां जो उच्च कोटि की देवियां मानी जाती हैं, गंगा नदी, सरस्वती नदी और सबसे ऊपर नर्मदा नदी, और सभी पर्वत विंध्याचल, हिमाचल, सब उनकी क्या महिमा है ये बताया गया है। विंध्याचल को कैसे अहंकार हो गया अपनी सिद्धता पर, अपने बड़प्पन पर, और वो कैसे अपने आप को दूसरे पर्वतों से श्रेष्ठ बनाना चाहता था। उसके लिए भी उसे शिवजी की शरण में जाना पड़ा कि शिवजी ही उसको सबसे श्रेष्ठ घोषित कर सकते हैं। और हर अध्याय में कितने सारे शिवलिंग रूप, जो ज्योतिर्लिंग शिवजी के हैं, ओमकारेश्वर हो चाहे अमरेश्वर हो, कितने सारे ज्योतिर्लिंगों की महिमा कही गई है। पिछले अध्याय में भी शिवजी अपने भक्तों को कैसे अपने ज्योतिर्लिंग के थ्रू कृतार्थ करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जो राजा की बात हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ी थी, कैसे शिवजी ने उसको, चाहे सभी राजा उसके दुश्मन हो गए थे, फिर भी
उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। उसके उज्जैन नगरी को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था, फिर भी उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। ये सब भोले बाबा शिव जी की महिमा ही है कि वो एक पापी को भी 2 ही क्षण में उसका पाप उतार देते हैं, उसको वरदान दे देते हैं। अब हम 26वां अध्याय शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान सदाशिव के उस शुद्ध स्वरूप को देखकर विंध्याचल ने प्रणाम करने के उपरांत कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सुमेरु मुझसे व्यर्थ ही वैर भाव रखता है, अस्तु आप मुझे ये वर देने की कृपा कीजिए जिससे मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। विंध्याचल की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने एवं अस्तु कहा। उस समय वहां सब देवता तथा मुनि भी आकर एकत्रित हो गए और शिवजी से प्रार्थना करने लगे कि आप कृपा करके लिंग रूप में यहीं स्थित होइए। शिवजी इस प्रार्थना को स्वीकार कर उस लिंग में प्रविष्ट हो गए जिससे विंध्याचल ने स्थित किया था। शिवजी ने पूर्णाश से जिस लिंग में वास करना स्वीकार किया उसका नाम तारेश्वर प्रसिद्ध हुआ। तभी वहां शिवजी के अंश से एक अन्य लिंग की उत्पत्ति हुई जो प्रणवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। तदुपरांत शिवजी सहित सब देवता तथा मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर विंध्याचल अपने घर आया और अपने मन में विचार करता हुआ ये कहने लगा कि सुमेरु पर्वत के अहंकार का कारण केवल यही है कि सूर्य तथा चंद्रमा अन्य नक्षत्रों सहित उसकी परिक्रमा करते हैं। अस्तु मैं उसका अहंकार दूर करने के लिए आज इतना अधिक बढ़ूंगा कि सूर्य को चलने से ही रोक दूंगा। इस प्रकार निश्चय करके विंध्याचल पर्वत ने बढ़ना शुरू कर दिया और इतना बढ़ा कि उसने सूर्य की गति को रोक दिया। हे नारद, सूर्य की गति रुक जाने से इंद्रलोक तथा कुबेर लोक में उष्णता बढ़ गई। इन दोनों लोकों में सूर्य की किरणें एकत्रित होकर गिरने लगी। तब वहां के सब लोग उन किरणों की अग्नि से जलने लगे। एक और तो ये दशा हो थी कि दूसरी ओर वरुण लोक तथा यमलोक में घोर अंधेरा छा गया, जिसके कारण वहां के सभी निवासी अत्यंत व्याकुल हुए। इस प्रकार सूर्य की गति रुक जाने से तीनों लोग अत्यंत दुखी हुए। तब सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि मिलकर मेरे पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि हे पिता, आप किसी उपाय से हम लोगों की रक्षा करने की कृपा करें। तब मैंने उन्हें उत्तर देते हुए ये कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, विंध्याचल पर्वत ने सुमेरु पर्वत पर विजय प्राप्त करने के हेतु रेवा नदी पर स्थित प्रणेश्वर लिंग की अत्यंत पूजा की है और स्वयं भी एक लिंग की स्थापना की है। अस्तु अब तुम सब लोग मिलकर रेवा नदी के तट पर जाओ और प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन करो। हे नारद, मेरी ये बात सुनकर सब देवता, मुनि आदि प्रणवेश्वर शिवलिंग का पूजन करने गए। उस समय शिवजी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दर्शन दिया और ये कहा, हे देवताओं, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब हम तुम्हें ये उपाय बताते हैं कि तुम काशीपुरी में जाकर अगस्त्य मुनि से ये सब वृतांत कहो, वे तुम्हारे कार्य को अवश्य कर देंगे। भगवान सदाशिव इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब देवताओं ने अगस्त्य जी के समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। अगस्त्य ऋषि ने जब उनसे आने का कारण पूछा, उस समय बृहस्पति ने उन्हें उत्तर देते हुए बताया, हे मुनिश्रेष्ठ, विंध्याचल ने ऊंचा बढ़कर सूर्य की गति को रोक दिया है। अस्तु आप ऐसा उपाय करने की कृपा करें जिससे तीनों लोकों का दुख दूर हो। देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर अगस्त्य जी विंध्याचल के पास जा पहुंचे। अगस्त्य मुनि के दर्शन पाते ही विंध्याचल ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए, मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। ये सुनकर अगस्त्य जी ने उससे कहा, हे विंध्याचल, हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। अस्तु जब तक लौटकर न आवें तब तक तुम और अधिक ऊपर न बढ़कर नीचे बने रहो। विंध्याचल ने इस बात को स्वीकार कर लिया।
तब अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर चल दिए और वहां से फिर कभी भी लौटकर नहीं आए। इस प्रकार तीनों लोकों का दुख दूर हो गया। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। 26वां अध्याय समाप्त होता है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे विंध्याचल जी ने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अपना स्वरूप इतना बढ़ा लिया कि सूर्य की गति को रोक दिया और तीनों लोकों को प्रभावित किया। और सबसे बड़ी महिमा इसमें यह है कि उन्होंने शिव जी के ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की, उनसे वरदान मांगा। उनसे वरदान मांग कर उन्होंने ये योजना बनाई कि वो अपना स्वरूप इतना बढ़ाएंगे ताकि सूर्य की गति को रोक दें और सबसे श्रेष्ठ पर्वत सिद्ध हो। और उस समस्या को दूर करने के लिए देवताओं ने भी उसी ज्योतिर्लिंग की पूजा की और शिव जी से वरदान पाया। तो भोले बाबा इतने भोले हैं कि पहले उन्होंने विंध्याचल को भी वरदान दे दिया और फिर देवताओं को भी उस समस्या को दूर करने के लिए वरदान दिया। तो भोले बाबा को जो भी बनाता है वो मान जाते हैं। वो सिर्फ भक्त की सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। तब हम 27वां अध्याय पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरा पुत्र स्वयंभू मनु अत्यंत प्रतापी हुआ। उसने मनुस्मृति बनाकर धर्म नीति संबंधी पूर्ण विवादों को दूर कर दिया। उसने 3 कन्या तथा 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके द्वारा बहुत सी संतानें हुई। उसके एक पुत्र का नाम उत्तानपाद तथा दूसरे का प्रियव्रत था। प्रियव्रत ने अपने रथ पर चढ़कर सूर्य के समान समस्त संसार का भ्रमण किया तथा सब द्वीपों एवं समुद्र का विभाजन किया। उसके घर में 7 पुत्र उत्पन्न हुए। तब उसने मेरी आज्ञा अनुसार अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का स्वामी बना दिया और स्वयं शिव जी की सेवा में संलग्न होकर परम पद को प्राप्त किया। उसका सबसे बड़ा लड़का अग्निज नामक था। वह जम्बूद्वीप का स्वामी था। अग्निज से नाभि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नाभि ने ऋषभदेव को जन्म दिया। ऋषभदेव के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। भरत चक्रवर्ती राजा हुआ। नाभि के अन्य पुत्रों में से 9 बालक तुम्हारी सम्मति मानकर योगी हो गए तथा एकाई बालक सिद्ध हुए। हे नारद, भरत तीनों लोकों में अत्यंत यशस्वी हुआ। उसके जितने बालक थे, वह जिस खंड के राजा हुए, वह खंड उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु की आकुति नामक बड़ी पुत्री का विवाह रुचि नामक मुनि के साथ हुआ था। रुचि ने संतान प्राप्ति के हेतु विष्णु जी का बड़ा तप किया। जब विष्णु जी ने दर्शन देकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तब रुचि ने उनसे ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। विष्णु जी उसकी प्रार्थना स्वीकार कर अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत विष्णु जी ने स्वयं ही आकुति के उदर में 2 रूपों में जन्म लिया। उन दोनों बालकों का नाम नर और नारायण रखा गया। रुचि तथा आकुति के उन दोनों विष्णु का अवतार जानकर दीक्षा दी। तदुपरांत वे दोनों नर और नारायण तपस्या करने के हेतु हिमाचल पर्वत पर गए। हिमाचल की जो शाखा केदारनाथ से प्रसिद्ध है, वहां दोनों ने अत्यंत कठिन तप किया। वे शिव जी के पार्थिव पूजन तथा अखंड ध्यान धरते रहते थे। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया। हे नारद, नर नारायण ने उनकी बहुत स्तुति की तथा ये कहा, हे प्रभु, आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। नर नारायण की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले, हे नर नारायण, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। ये सुनकर नर नारायण ने कहा, हे प्रभु, आप इसी स्थान पर अपने पूर्ण अंश में स्थित रहें तथा हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इस प्रार्थना को स्वीकार कर शिव जी ने उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग होकर
अपने पूर्ण अंश में से स्थित हो गए तथा केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, जिस स्थान पर नारायण का केदारेश्वर शिवलिंग का पूजन करते हुए स्थित हैं, उस स्थान को बद्रीवन भी कहा जाता है। वहाँ देवता तथा ऋषि मुनि आदि समय समय पर पहुंचकर शिव जी का पूजन करते हैं। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भरतखंड के निवासियों के संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। उसके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण मनोकामना सिद्ध हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति जो केदारेश्वर का दर्शन करने जा रहा हो मार्ग में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसे भी मुक्ति मिलती है। केदारेश्वर शिवलिंग की महिमा अपार है। हे नारद, विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण चंद्र जी जब जरासंध से परास्त हो गए थे, तब उन्होंने बद्रीवन में जाकर केदारेश्वर शिवलिंग का बड़ा पूजन तथा तप किया था। वह 7 महीनों तक योग धारण कर केवल एक पांव से खड़े हो शिवजी का ध्यान धरते रहे थे। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण चंद्र जी ने उनसे अप्रमेय बल की याचना की, जिसे शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। जिस समय राजा पांडु के पुत्र पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने हेतु केदारेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने पहुंचे थे, उस समय शिवजी भैंसा का रूप धारण कर वहां से भाग चले थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ऐसे महापापियों को मुक्त किया जाए। परंतु जब पांडवों ने उनकी अत्यंत विनय की और ये कहा कि आप हमारे पाप को दूर करके कृपा पूर्वक यहीं स्थिर रहें, तब शिवजी अपने पिछले धड़ से उसी स्थान पर स्थित रह गए, जिसकी सेवा द्वारा पांडवों के संपूर्ण दुख नष्ट हो गए। शिवजी अगले धड़ से नेपाल में जा पहुंचे और हरिहर रूप धारण कर वहीं स्थित हो गए। जो मनुष्य हरिहर शिव दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, आप भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का वृतांत सुनो। 27वां अध्याय भी समाप्त होता है। तो इस अध्याय में हमने देखा केदारनाथ की क्या महिमा है, केदारनाथ कैसे नर नारायण की भक्ति से स्थापित हुए, शिवजी अपने पूर्ण अंश में वहाँ, उनकी कितनी महिमा है कि बाद में पांडवों ने भी उनकी पूजन कर कर अपने दुखों को दूर किया, मुक्ति पाई। और कैसे उनका जब उन्होंने भैंसे का रूप धर लिया था, आधा शरीर उनका केदारनाथ में रह गया और आधा शरीर नेपाल में, तो वहाँ भी एक और ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब आगे के अध्याय में हम भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का वृतांत सुनेंगे। एक एक ज्योतिर्लिंग की अलग अलग महिमा है। मूल रूप क्या है, वो है सिर्फ महासदाशिव शिव जी। हमारी नेक्स्ट रीडिंग संगत जी फ्राइडे को 9 बजे होगी। थैंक यू। जय गुरु जी।